हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा के छात्रों में भ्रमण गीत जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है, उसके जो अगले कुछ पद हैं उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा बेटा कि मैंने जो इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद रह गए थे उनको पढ़ाया था। तो देखते हैं उसके आगे का जो अगला हमारा पद है उसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले भी जैसे आपको दिया जाता है, ये शीर्षक के पद दे दिया जाता है, उसका संदर्भ पूछा जाता है, फिर आपको उसका प्रश्न लिखना होता है, फिर आपको उसकी व्याख्या करनी होती है। तो सबसे पहले इसके संदर्भ के बारे में जान लेते हैं। इसका संदर्भ क्या होगा, तो आप संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में आधारित सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमण गीत से लिया गया है। तो ये तो संदर्भ हो गया। इसके बाद इसमें जो पूछा जाता है वो क्या आता है, प्रसंग। तो प्रसंग में देखते हैं कि इसमें जो प्रसंग होता है हमारा वो इस शीर्षक के आधार पर होता है कि इस शीर्षक में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो ये देखते हैं इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, पढ़ लेते हैं तब आपको बेटा पता चल जाएगा। कहा गया है, हमारे हरिहारल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन पुर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जो की लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिनहि है सौको जिनके मन चकरी। तो इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, इसमें जो एक गोपियां होती हैं वो भ्रमण अर्थात उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि उद्धव को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप जो है वो समझाती हैं। तो ये देखते हैं कि अब इसकी व्याख्या क्या होगी। तो सूरदास जी कहते हैं कि हमारे हरिहारल की लकड़ी, जो इसमें गोपियां हैं, सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हे भ्रमण अर्थात उद्धव, इससे उद्धव अर्थात भ्रमण के रूप में कहा गया है कि हे उद्धव, हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी जो है आधार के समान, क्या कहते हैं, हरियल की लकड़ी अर्थात यहाँ पर है लकड़ी। कहते हैं कि हमारे लिए जो जो भगवान है वो हरियल की पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार जो है हरियल पक्षी जो होता है अपने पंजों को हर समय लकड़ी से दबाए रहता है अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता है। मन क्रम वचन नंद नंदन पुर यह दृढ़ कर पकड़ी, कहते हैं कि जिस प्रकार जो हरियल पक्षी होता है वो अपने पंजों से हर समय लकड़ी को पकड़े रहता है अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने भी अपने हृदय में जो है वो नंद नंदन अर्थात जो नंद जी के पुत्र अर्थात कौन, श्री कृष्ण जी हैं, उनको मन क्रम और वचन से जो है वो अपने हृदय में जो है वो क्या कर लिया है, धारण कर लिया, दृढ़ कर पकड़ी। क्या कहते हैं, हमने जो है उन्हें जिस प्रकार जो है वो हरियल पक्षी जो है अपने पंजों में उस लकड़ी को दबाया रहता है, उसका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने जो क्या है मन क्रम वचन से नंद तथा श्री कृष्ण जी को जो है दृढ़ कर उनको क्या कर लिया है अर्थात पकड़ लिया है, अर्थात उनको हमने अपने हृदय में क्या कर लिया है, धारण कर लिया है। फिर कहती है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, जागत सोवत अर्थात जागते सोते, कहते हैं कि अब तो हम जागते सोते सपने में दिवस निसी, कहते हैं दिन रात, कहते हैं जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा कान्हा की हाथ जो है वो पकड़ी, जकरी अर्थात पकड़े हुए हैं। क्या कहते हैं कि अब तो हम जागते सोते सपने में दिवस निसी अर्थात दिन और रात, निस अर्थात रात, कहते हैं दिन रात जो है वो कान्हा कान्हा की जो है वो हट हमने पकड़ी रहती है, अर्थात कहते हैं कि हम हर चेतन अचेतन अवस्था में वो है कृष्ण कृष्ण जो है वो जगती रहती है। क्या कहती हैं, अचेतन व चेतन दोनों अवस्थाओं में है वो क्या करती रहती हैं, श्री कृष्ण भगवान का है वो नाम जो है वो जपती रहती है। वे कहती है, सुनत जो की लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी, ककड़ी यहाँ पर करुई ककड़ी कथा कहा गया है, जो ककड़ी होती है वो पकती नहीं, जो छोटी पे ही होती है तो कहते बहुत कड़वाया करती है। तो यहाँ पर कहा गया है उसका जो है उपयोग करते हुए कहती हैं
समान। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कोई कड़वी ककड़ी को हल्का सा चख ले तो उसका पूरा जो है मुंह जो है वो क्या होता है, कड़वा हो जाता है, उसे खाने का मन नहीं करता है। उसी प्रकार आपके योग संबंधी जो मैंने पहला शब्द है वो सुनकर ही इतना दुखी हो गए हैं, तो आपकी जो है हम पूरी चर्चा सुनकर हमारे ऊपर क्या बीतेगी। फिर आगे कहते हैं, सूतो ब्याध हमको ले आए, देखी सुनी ना करे। कहते हैं सूतो ब्याध हमको ले आए। गोपियां कहती हैं कि उद्धव को और भी जो है परेशान करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक बीमारी अर्थात योग लाए हैं। क्या लाए हैं? सूतो ब्याध हमको ले आए, एक बीमारी अर्थात योग के रूप में बीमारी है, इसे कहते हैं, ऐसी ले आए हैं। देखी सुनी ना करी, जो हमने न कभी देखी है ना सुनी है और ना ही हमें कोई ऐसी बीमारी कभी हुई। क्या कहते हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए योग रूपी एक ऐसी बीमारी ले आए हैं कि जो हमने न कभी देखी है ना सुनी है और ना ही हमको कभी वो हुई है। या तो सूरत नहीं ये सौंपो जिनके मन चकरी। वे कहती हैं कि यह जो योग रूपी बीमारी है आप उन्हें ही सौंपिए या उन्हें लेकर जाकर ही सौंपिए जिनका मन क्या है, चलायमान, अर्थात जिनका मन क्या है, चंचल चक्री, अर्थात जिसका मन क्या है, चलायमान है। कहते हैं थोड़ा सा कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो ये योग रूपी जो बीमारी ले आए हैं वे ले जाकर आप उन्हें ही सौंपो जिनका मन क्या है, चंचल है। क्या है? जिनका मन चंचल है। अर्थात जो है योग साधना उनके लिए आवश्यक है जिनका मन क्या होता है, चंचल होता है। हमने तो प्रभु कृष्ण को स्मरण में मन में जो है वो स्थित कर लिया, मतलब हर तरह से श्री कृष्ण को है अपने मन में पूरी तरह से मन कर्म वचन से जो है वो धारण कर लिया है। इसलिए जो है इस योग रूपी बीमारी का हमारे लिए कोई काम नहीं, इस योग साधना का। आप उनको जाकर ये सौंपिए, उनको जाकर बताइए जिसका मन क्या होता है, चंचल होता है। तो ये तो हमारे संपूर्ण जो है वो पद्यांश की व्याख्या हो गई पद्यांश की। अब इसके बाद इसमें बेटा काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, तो इसमें काव्य सौंदर्य जो हमारी भाषा है वो कैसी होगी, ब्रज भाषा होगी। और जो अलंकार है वो अनुप्रास एवं उपमा का होगा। जो रस है वो वियोग श्रृंगार होगा, क्योंकि इसमें जो गोपियां होती हैं वो बहुत ही दुखी हैं और उद्धव से जो है अपनी बात जो है श्री कृष्ण के बारे में बताती है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है और जो छंद है हमारा वो क्या होगा, ये पद होगा। तो बेटा उसी के आगे जो हमारा जो अगला जो शीर्षक है, अगला जो पद है भ्रमण गीत का, वो देखते हैं कि इसमें जो है सूरदास जी ने क्या कहा है। तो देखिए कहा है, उद्धव जोग हम नानी, अबला सार ज्ञान कही जाने, कैसे ध्यान धराई। ते नूतन नैन कहत हो हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी ना जाई। श्रवण चीर सिर जटा बताओ, ये दुख कौन समाही, चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाई। जोग भ्रमत जाय लाग भूले, सो तो है अपमानी, सूर्य शामते न्याय मते जियो खड़ते पर छाई। इसमें जो क्या है संदर्भ आपका वही रहेगा, जो इसका प्रसंग है वो आपका चेंज हो जाएगा, जो प्रसंग है वो आपका बदल जाएगा, क्योंकि इसमें शीर्षक के अनुरूप जो है उसका प्रसंग होता है कि किस चीज का वर्णन किया गया है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में जो ब्रज की गोपियां होती हैं वो उद्धव से श्री कृष्ण की भक्ति में जो है वो अपनी निष्ठा जो है वो व्यक्त करती हैं और योग साधना के लिए स्वयं को क्या बताती हैं, असमर्थ बताती हैं। तो ये तो हमारा प्रसंग हो गया। अब इसकी हम देखते हैं कि व्याख्या क्या होगी। तो उद्धव जोग हम नानी, जो गोपियां होती हैं वो उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जोग हम नानी, अर्थात जो हम स्त्रियां हैं वो योग साधना के योग्य नहीं है। कहते हैं जो जोग अर्थात जो योग साधना है उद्धव, हम स्त्रियां इस योग साधना के योग्य नहीं है। अबला सार ज्ञान कही जाने, कैसे ध्यान धराए। कहते हम अबला अर्थात जो हम स्त्रियां हैं वो ज्ञान का सार अर्थात तत्व कैसे जाने, जो ज्ञान का कहते हैं जो सार अर्थात जो तत्व है वो कैसे जाने, अर्थात कैसे जान सकते हैं। कहते हैं हम स्त्रियां
हम उस परम ब्रह्म के ध्यान में कैसे आ सकती हैं, जिसका कोई रूप रंग नहीं है। कहते हैं कि है उद्धव, हम इस योग साधना में योग नहीं है और हम इस स्त्रियां उस ज्ञान तत्व को कैसे जान सकती हैं, उस परम ब्रह्म का ध्यान कैसे रख सकती हैं जिसका कोई रूप रंग नहीं है। ते मूंदन नैन कहत हो हरि मूरत जिन माही। ते मूंदन, मूंदन यहाँ पर मूंदने अर्थात आंखें बंद करने से होता है। नैन कहत हो, कहते हैं कि फिर तुम हमें उन्हीं नेत्रों को मूंदने के लिए कहते हो। क्या कहते हैं कि तुम फिर उन्हीं नैन अर्थात उन्हीं आंखों को मूंदने के लिए कहते हो हरि मूरत जिन माही, जिसमें हरि अर्थात श्री कृष्ण की जो छवि अर्थात जो मूर्ति है वो समाई हुई है। कहते हैं कि तुम उन्हीं आंखों को मूंदने के लिए कहते हो जिनमें हरि की मूरत अर्थात छवि जो है वो समाई हुई है। तो क्या कहती आगे जो कहते हैं, क्योंकि जो है जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को पूरी तरह से आपने बताया, मैंने क्या बताया है, पूरी तरह से हृदय में अपने मन क्रम वचन से पूर्ण रूप से धारण कर सकती हैं। तो वो किसी और चीज़ को अब अपने मन में जो है नहीं बैठाना चाहती, नहीं वर्णन करना चाहती हैं। तो वही वो उद्धव से कहती हैं कि ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाए। कहती हैं कि हे उद्धव अर्थात ब्राह्मण, हे उद्धव ऐसी कथा कपट की मत। कहती हैं ये जो कथा है, ये जो कष्ट भरी बातें हैं वो हमें न सुनाओ। कहते हैं हमें सुनी ना जाए, क्योंकि ये जो कष्ट भरी बातें हैं वो हमें न सुनाओ, क्योंकि वो हमसे सुनी नहीं जाती हैं अर्थात हमसे सहन नहीं कर सकते हैं। कहती हैं कि हे उद्धव ऐसी हमें कष्ट भरी जो कथा है अर्थात वो हमें न सुनाओ, कैसी वो, क्योंकि वो हमसे सुनी नहीं जाती है अर्थात हमसे सहन नहीं होती है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो कहती हैं जो गोपियाँ होती हैं वो कहती हैं कि आप हमसे ऐसी जो ये कथा है, जो बड़ी जो बातें हैं वो सुनाकर आप हमने जो है हमारे सरस सुंदर श्याम को हमसे बड़ी चालाकी से लेकर उसके बदले में जो है जो अपना जो यह रूखा सूखा ब्रह्मगान है वो हमारे पल्ले में बांध जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो बातें हैं वो हमें आप न समझाइए, क्योंकि ये सब हमसे सहन नहीं होगा। फिर आगे कहती हैं श्रवण चीर सिर जटा बदाऊं ये दुख कौन समाए। श्रवण चीर अर्थात कान को होता है, तो चीर अर्थात चीर कर। कहती हैं कि तुम हमारे कानों को चीर कर सिर पर जटा को बंधवाना चाहते हो। क्या कहते हैं, सिर पर जटा जो है वो बंधवाना चाहते हो। आप कहते हैं कि आप हमारे कानों को चीर कर और सिर पर क्या बनना चाहते हो, जटा बंधाना चाहते हो। ये दुख कौन समाई, भला यह दुख कौन सहेगा। समाई अर्थात कहते हैं यह दुख भला कौन सहेगा। चंदन तजे अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही। और कहती हैं कि और तुम हमारे शरीर पर चंदन लेप लगाने के कहने के स्थान पर कहते हैं कि आप जो है हमारे स्थान पर चंदन का लेप लगाने के बजाय आप क्या कहते हैं भस्म लगाने का उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, भस्म लगाने की बात कह रहे हैं अर्थात उपदेश दे रहे हैं। विरह अनल अति दाही कहते हैं कि और फिर योगी जन जो है कहते हैं भस्म लगाने का उपदेश दे रहे हो। क्या कहते हैं कि आप जो है हम इतने जो है श्री कृष्ण के उसमें विरह में इतने दुखी हैं, तो आप उस दुख पर जो है चंदन का लेप लगाने के बजाय जो है आप उस पर जो है भस्म लगाने का क्या दे रहे हैं, भस्म लगाने का जो है आप लोग हमें क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। जो कि भ्रमत जाय लग भूले सो तो है ये अपमानी। कहते हैं कि फिर योगी जन जिस ब्रह्म को पाने के लिए भटकते फिरते हैं। क्या कहते हैं कि योगी जन जो है जिस ब्रह्मगान को अर्थात इस ईश्वर को पाने के लिए भटकते फिरते हैं, सो तो है अपमानी, वो स्वयं अपने आप में भीतर में ही कहते अपमानी मतलब वो अपने आप में ही समाये हुए हैं। सूर्य श्याम कहते न्याय न पिलछिन ज्यों घटते पर छाई। कहते हैं सूरज कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि वे उसी प्रकार से हमसे आपस अलग नहीं होते हैं। नान न पिलछिन कहते हैं वे उसी प्रकार हमसे अलग नहीं होते हैं जिस प्रकार ज्यों घटते परछाई, जिस पर शरीर से परछाई अलग नहीं होती। क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान था जो हमारे ईश्वर आत्मा जो प्रभु हैं, जो हमारे हृदय में पूरी तरह से बसे हुए हैं, वो हमसे ठीक उसी प्रकार से अलग नहीं हो सकते हैं जिस प्रकार परछाई जो है शरीर का साथ नहीं छोड़ती है। तो ये तो हमारे शीर्षक क्या हो गई, व्याख्या हो गई। फिर इसका जो काव्य सौंदर्य है वो पूछा गया है, तो इसमें भाषा क्या होगी, वो ब्रज भाषा होगी। जो रस
अलंकार है इसमें यमक, उपमा और रूपक तीनों अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और जो शैली है हमारी वो क्या होगी, मुक्तक गीत होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.